बच्चों, आज हम अपने शरीर के अंगों के नाम हिंदी और इंग्लिश में जानेंगे। हमारे शरीर में दो तरह के अंग होते हैं, जिसमें एक शरीर के बाहरी अंग होते हैं और दूसरा शरीर के भीतरी अंग होते हैं। आज की वीडियो में हम शरीर के बाहरी अंगों की हिंदी और इंग्लिश नामों से परिचित होंगे। यह हमारा शरीर है। इसके सबसे ऊपर के भाग को हम सिर कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम हेड कहते हैं। हेड के नीचे गला होता है, जिसे हम इंग्लिश में नेक कहते हैं। नेक के नीचे छाती होती है, जिसे हम इंग्लिश में चेस्ट कहते हैं। चेस्ट से लग के हमारी बाह होती है, जिसे इंग्लिश में हम आर्म कहते हैं। हमारे शरीर में आर्म दो होते हैं। छाती के नीचे पेट होता है, जिसे हम स्टमक कहते हैं। पेट के नीचे कमर होता है, जिसे हम इंग्लिश में वेस्ट कहते हैं। कमर के नीचे भाग को पैर कहते हैं। इसे हम टांग भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम लेग कहते हैं। हमारे शरीर में लेग दो होती है। हमारा सिर, जिसे हम हेड भी कहते हैं, उसके कई जरूरी अंग होते हैं। हेड के सबसे ऊपरी भाग में बाल होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में हेयर कहते हैं। बाल के नीचे सामने की तरफ माथा होता है, जिसे हम फोरहेड कहते हैं। फोरहेड के नीचे बालों से बना भौं होता है, जिसे इंग्लिश में आईब्रो कहते हैं। यह दो होते हैं। आईब्रो के नीचे आँख होती है, जिसे हम इंग्लिश में आई कहते हैं। हमारे शरीर में दो आँखें होती हैं। ये है कान। इसे इंग्लिश में हम ईयर कहते हैं। यह दो होती है। हमारे दोनों आँखों के बीच में नीचे की तरफ नाक होती है, जिसे हम इंग्लिश में नोज कहते हैं। यह है गाल। इसे इंग्लिश में हम चीक कहते हैं। हमारे नाक के नीचे मुंह होता है। हमारे इस मुंह में दांत होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में टीथ कहते हैं। यह दांत हमारे मुंह में ऊपर और नीचे की तरफ होते हैं। इनके बीच में हमारी जीभ होती है, जिसे हम टंग कहते हैं। मुंह के बाहरी ओर ऊपर और नीचे की तरफ होंठ होते हैं। इसे हम इंग्लिश में लिप्स कहते हैं। दांत, जीभ, होंठ से बने हमारे मुंह को हम इंग्लिश में माउथ कहते हैं। हमारे माउथ के नीचे ठुड्डी होती है, जिसे हम इंग्लिश में चीन कहते हैं। हमारे हेड या सिर के इस सामने दिखने वाले भाग को हम फेस या चेहरा कहते हैं। बाह या आर्म। हमारे शरीर में दो बाहें होती है। हमारी बाह के सबसे ऊपरी भाग में कंधा होता है। इसे इंग्लिश में हम शोल्डर कहते हैं। शोल्डर के नीचे ऊपरी बाह होती है, जिसे हम इंग्लिश में अपर आर्म कहते हैं। अपर आर्म के नीचे कोहनी होती है, जिसे हम इंग्लिश में एल्बो कहते हैं। कोहनी के नीचे बाह की कलाई होती है, जिसे इंग्लिश में हम फोर आर्म कहते हैं। यह है कलाई। इसे इंग्लिश में हम रिस्ट कहते हैं। रिस्ट के नीचे हाथ होता है, जिसे इंग्लिश में हम हैंड कहते हैं। हैंड में उंगली होती है, जिसे हम इंग्लिश में फिंगर कहते हैं। लेग, पैर या टांग। हमारी दो टांगे होती हैं। इन टांगों के ऊपरी भाग को हम जांग कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम थाई कहते हैं। इस थाई के नीचे घुटना होता है, जिसे हम इंग्लिश में नी कहते हैं। घुटने के नीचे उभरे भाग को हम पिंडली कहते हैं, जिसे इंग्लिश में काफ कहते हैं। टांग के सबसे नीचे भाग में हड्डी का उभरा हुआ जोड़ होता है, जिसे हम टखना कहते हैं। इसे इंग्लिश में एंकल कहते हैं। एंकल के नीचे एड़ी होती है, जिसे इंग्लिश में हील कहते हैं। हील के सामने की तरफ पैर की उंगलियां होती है, जिसे इंग्लिश में हम टो कहते हैं। एड़ी से लेकर पैर की उंगली तक के भाग को हम
पैर या पाँव कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम फुट कहते हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे शरीर के बाहरी अंगों के नाम हिंदी और इंग्लिश में। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लेवें और इन नामों को अच्छी तरीके से याद कर लेवें। यह भविष्य में आपको बहुत काम आएगी। जाने से पहले इस चैनल लर्न फ्रॉम बस्तर को सब्सक्राइब कर लेवें ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।